खड़ेश्वरी महाराज, जी हाँ, एक बाबा हैं जो 41 साल से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो बैठते नहीं हैं, ना वो सोने के लिए लेटते हैं। ये झूला आपको नज़र आ जाएगा, इसके सहारे ही जो है वो सोते हैं और 42 सालों से उन्होंने अन्न छोड़ा हुआ है। जी हाँ, सिर्फ फल वो जो है ग्रहण करते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ जो है उसके पीछे के कारण है और वो क्या चाहते हैं, आजकल जो दुनिया है उसमें वो क्या जो है संदेश देना चाहते हैं और वो कब से ऐसा करते आ रहे हैं, किस बात से वो प्रेरित हैं। तो बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। सबसे पहले तो बाबा जी नमस्कार। नमस्कार 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 जी, सीताराम। तो आप मतलब खड़े क्यों रहते हो? सबसे पहले तो ये ऐसा है कि ये तो ठाकुर जी की, हमारे ऋषियों की परंपरा है। बड़े बड़े ऋषि हुए, संत हुए, भक्त हुए। कोई खड़े रह कर के तपस्या करता है, कोई पड़े रह कर के करता है, कोई धूनी तप के करता है। तो ये हमारे ऋषियों में राजा मनु शत्रुपा हुए 27,000 वर्ष तक खड़े रहे, तब भगवान ने आकर के उन्हें दर्शन दिया, है नहीं। तो इसी प्रकार हमारे ऋषियों का ये परंपरा चला आ रहा है। बड़े बड़े ऋषि हुए, भागीरथ हुए, उनने भी खड़े होकर के न जाने गंगा जी को बुलाने के लिए न जाने कितने हजार वर्ष तक तपस्या आप की। किसको बुलाना चाहते हो बाबा जी? कुछ नहीं, केवल हमारा देश, हमारे देश के जो भक्त हैं और हम संसार के लिए संत हो। संत बिटप सरिता गिरधरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। वृक्ष जो होता है अपने लिए नहीं होता, गंगा जो होती है वो अपना जल नहीं पान करती, है नहीं। और इसी प्रकार पृथ्वी जो होती है वो अपना स्वयं का भोग नहीं करती। तो इसलिए जो है संत बिटप सरिता गिरधरणी, ये दूसरे के हित के लिए होते हैं। संत लोग जो तपस्या करते हैं दीन दुखियों के लिए, संसार का कल्याण हो, हमारे श्रद्धालु भक्त जितने भी हैं, इसके लिए जो है तपस्या किया जाता है। तो आप 42 सालों से अन्न नहीं खा रहे हो, जी हाँ। तो क्या आपको शरीर में कोई कमजोरी या इस तरह से कुछ नहीं हुआ कभी? वीकनेस सब बीच में सब कुछ होता है, लेकिन उसमें सहनशीलता करना पड़ता है, धैर्यता रखना पड़ता है और गुरु महाराज जी के आदेश का पालन करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग गुरुओं के आदेश से सब काम करते हैं। क्या कुछ खाते हो बाबा जी? फलाहार करते हैं, फल? फलाहार जी। कहाँ के सर आपका निवास स्थान कहाँ का? निवास कैसे स्थान आप हमारा इस यूनिट गोवर्धन बरसाना रोड, ग्राम पलसों। आपके स्थान में गौ सेवा होती है वहाँ, और संत सेवा होती है। तो वहाँ से जो है तो हम लोग जो है तो गौ सेवा और संत सेवा से बढ़कर के हम संसार में कोई वो नहीं मानते। संत सेवा करते हैं और गौ सेवा, वहाँ पर रोड परिक्रमा मार्ग है। और हमारा नाम हमारे गुरु जी का श्री श्री महाराज जी प्रेम पुजारी दास जी, और उनका नाम दिया हुआ, सब संतों का नाम दिया हुआ छोटा सा नाम हमारा श्रीधर दास जी बोलते हैं। और हमारा वहीं का एड्रेस है, वहीं का हमारा फ़ोन नंबर है 9012097796। ये हमारा फ़ोन नंबर है। वहाँ सब भगत दूर दूर से भगत आते जाते रहते हैं, संत सेवा होती रहती है, गौ सेवा होती रहती है। तो इसीलिए गौओं की सेवा के लिए जो है तो हम लोग भिक्षावृत्ति के लिए, भक्तों को चिताने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा संसार में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इसलिए हम लोग गौ भक्त और संत भक्तों इनकी सेवा के लिए जो है तो भ्रमण करते रहते हैं। गौओं की गौ वंश ही हमारा, वही भगवान कृष्ण जो हैं उनका ही वंश चला जा रहा है हमारे ब्रज में। उन्हीं की सेवा के लिए जो है तो हर जगह भ्रमण करते रहते हैं। गौ सेवा के लिए दानी धर्मात्मा सब भक्तों के लिए चिताते रहते हैं, और जो है तो उन्हीं की इसलिए जो है तो हमारा जो तो आज आप करनाल आए हैं, उसके पीछे क्या कुछ कारण है? यहाँ सब भक्तों ने, यहाँ से करनाल से आपके बहुत से भक्त हमारे यहाँ स्थान में आते जाते हैं बहुत दिनों से। इन्होंने बहुत बार आग्रह किया कि महाराज कभी हमारे यहाँ दर्शन दीजिए, और जो है तो जो कुछ हम वहाँ गौशाला है, गौओं की सेवा के लिए कहा महाराज कुछ ना कुछ सेवा दान करेंगे, धर्म करेंगे गौ माता के लिए। वहाँ व्यवस्थाएं जो है तो अनेकों प्रकार की गौएँ वैसी भागती रहती हैं, किसान भाई छोड़ देते हैं, तो उनको हम बांध करके उनकी सेवा करते रहते हैं। तो इसलिए जो है तो ऐसा जो है तो भक्तों ने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ आइए, कुछ ना कुछ गौवंश की हम लोग भी सेवा, हम लोगों को भी टाइम दीजिए, हम लोगों को समय दीजिए, तो आप आइए। इसलिए जो है हमारा यहाँ आना हुआ है।
तो और कभी खड़े खड़े आपको ऐसा नहीं लगा कि बैठ जाएं, या ऐसा कभी मन में आया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले जो है खड़े होने के लिए 10 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा जो है तो उसका अभ्यास किया जाता है। फिर जब अभ्यास बीच में यदि बैठ गए तो हमारा जैसे 15 दिन हमने बैठ गए तो 15 दिन हमारा जो है तो 15 दिन के भीतर हमारा कोई वो नहीं रहता। फिर पर 15 दिन में 10 दिन में जो है तो हमारा परिपक्व अभ्यास हो जाता है। फिर हमें ध्यान रहने लगता है कि हमें खड़ा रहना है, फलाहार करना है। 12 वर्ष मौन वृत्ति रहते थे, 12 वर्ष रह करके और फिर उसकी शांति कर दिया। अब धूना तप देंगे जा कर के, धूना 12 महीने तपते। तो धूना हमारा 12 महीना हवन स्थान में होता है और धूना कहीं भी जाते हैं वहाँ धूना तपते हैं। तो अभी धूना का प्रोग्राम होगा, क्योंकि धूना तपा जाता है 11 बजे, धूप में ही तपा जाता है, ठंड में नहीं तपा जाता। बे टाइम होने से थोड़ा अब आज हम लेट धूना तपेंगे, तो उसमें हमें 2-2.5 घंटा भगवान का भजन, फिर इसके बाद में पूजा पाठ, भगवान का पाठ करेंगे और इसके बाद जो है तो फिर भगवान शंकर जी का अभिषेक, नित्यप्रत जो है अभिषेक करते हैं। तो उसमें भी 4 घंटे आग के बीच में खड़े रहना एक तरह से। हाँ जी। तो वो सहन शक्ति कैसे आती है? वो सहन शक्ति जो है ठाकुर जी देते हैं सब। हमारे ठाकुर जी के बिना भगवान की कृपा के, कहते हैं कि जो है तो बिना भगवान राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। तो हमें उन्हीं की कृपा, श्री हनुमंत लाल जी की, हमारे जो भोलेनाथ की कृपा है, उन्हीं की कृपा से जो है तो सब कुछ चलता है। हमारे पास कोई सहन शक्ति कुछ भी नहीं है, कहना चाहिए उन्हीं की कृपा सब चलती है। उन्हीं की कृपा से सहन होता है, शीलता, सब कुछ उन्हीं की कृपा से मिलता है। और अगर नींद आ जाए, ऐसा लगे कि नींद आ रही है, आराम कर लेना चाहिए, तब कैसे करते हैं? वो इसी प्रकार होता है कि अभ्यास हो जाता है सब कुछ सहन करने का। ठाकुर जी की जब कृपा होती है तो अभ्यास हो जाता है। तो इस झूले पर आप सर रखकर सोते हैं? हाँ, हमेशा सर रख करके ही सोते हैं। इसी पर हमारा पूजा पाठ होना, इसी पर हमारा भोजन होना, इसी पर हमें आराम करना, ऐसा जो है तो हमारा नियम चलता है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आजकल के लोगों को, क्योंकि आजकल जैसे देखा जाता है कि बच्चे टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और अपना जो है पिछला समय भूलते जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? हाँ, हमारे ऐसा है कि देखिए, हम जितना भी अपने इतिहास से, रामचरितमानस है, गीता है, भागवत है, तो जितना कम इनका अवलोकन करेंगे, जब हम अपने इतिहास से हटते चले जाएंगे तो हमारे देश में नाना प्रकार की आपत्तियाँ विपत्तियाँ आती रहेंगी। और यदि हम भगवान की श्रद्धा, भगवान की पूजा, भगवान की उपासना, संत की सेवा, गौ सेवा, यदि हम धर्म से जुड़े रहेंगे तो हमारे देश में हमेशा खुशहाली, हमेशा भगवान की कृपा बनी रहेगी। यही संदेशा है। तो अब आप जाओगे वो आग के बीच में खड़े नहीं, होगे? हाँ, अब हमारा जाने का टाइम हो गया है। अभी हम थोड़ा गीता पाठ कर रहे थे, इसके बाद में अब जाएंगे, वहाँ हमारा धूना तपने का प्रोग्राम चालू हो गया है। तो आप उसमें कितने घंटे खड़े रहोगे? उसमें 2-2.5 घंटा हमें समय लगता है। हाँ, वो तो धूप में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन आज अब ठंडे में ही तपना पड़ेगा, क्यों लेट हो गई इसलिए। उससे क्या कुछ जो है हासिल होता है, मतलब उसको करने का मेन क्या है कि वो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो बताने के विषय नहीं होते, स्वयं जानने के होते हैं और मानने के होते हैं। सब कुछ होता है, तो लगता है क्योंकि मतलब देश की भक्ति से ही भक्तों का उद्धार होता है। तो लगता है कि ऐसा करना चाहिए वैसे, क्योंकि शरीर को भी कहीं ना कहीं कुछ हो। जी, निश्चित है। जब तक शरीर को तपाया नहीं जाएगा, जैसे कि सोना को तपाने से उसमें जो विकार होता है वो खत्म हो जाता है, इसी प्रकार जो है तो भजन करने से, तप करने से, योग करने से ये सब शरीर के विकार जो है तो नष्ट हो जाते हैं। नाना प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्षा, पाप, पाखंड इत्यादि जो है ये सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा होती है जो, तो यही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो परलोक समारा, यही साधन का धाम है। यही जितना ही हो सके उतना करना चाहिए। हर प्राणी को, हर भक्त को करना चाहिए। तो देख सकते हैं, आपको जो है वहाँ पर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो है गोए के बीच में, आग के बीच में 2 से 2.5 घंटे बाबा जी खड़े रहने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें।